मछली फ्राई करना हर किसी को ही आता है और सभी बहुत बेहतरीन तरीके से फ्राई कर लेते हैं। लेकिन जो फिश फ्राई करने की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत इजी तरीके से झटपट तैयार हो जाती है, बल्कि आपके किचन में मौजूद मसालों से ही बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। तो इतनी मज़ेदार और इतनी चटखारेदार सर्दियों की ख़ास किस्म की लाहौरी फ़िश अगर आप इसे इस तरीके से एक बार बना लें तो यकीन करें आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। और ना ही कभी आपकी फिश तवे या कढ़ाई में चिपकेगी और ना ही इसके ऊपर से कभी कोटिंग उतरेगी, बल्कि इतनी ज़बरदस्त फ्राई होगी कि बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से नरम और जूसी बनकर तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फौजिया फूड क्रिएशन। आज मैं आपके साथ लाहौरी फ़िश फ्राई की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने फ़िश ली है 1 किलो। तो जो मैंने फ़िश ली है वो है रोहू। आप इसकी जगह पे कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ़िश को अच्छे तरीके से वॉश करना है। तो फ़िश जब हम बाज़ार से लेके आते हैं तो इसके ऊपर अजवाइन और नमक लगा हुआ होता है। तो इसको हमने थोड़ी देर के बाद रख के तो हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना होता है। वॉश करने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से ड्राई करना होता है, फिर इसकी हमने मैरिनेशन करनी है। तो हमने मैरिनेशन जो करनी है उसके लिए जो स्पाइसीज मसाला जात लिए हैं, इसमें यहाँ पर मेरे पास 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर है। यहाँ पर मैंने कश्मीरी सुरख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून लिया है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है गरम मसाला 1 टीस्पून, इसमें मैंने लिया है क्योंकि मैं 1 किलो बना रही हूँ तो ये 1 किलो फिश के हिसाब से मसाला है। तो 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास कुटी हुई सुरख मिर्च का पाउडर है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है वो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है। तो ये फ़िश के अंदर लाजमी आपने डालना है, इससे जो फ़िश का टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा बनेगा और फ़िश के अंदर जो स्मेल है वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ मेरे पास है 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो ये इससे भी टेस्ट जो है फ़िश फ्राई का बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ली है, काली मिर्च का पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर नमक लिया है। नमक की मिकदार हमने यहाँ पर कम रखनी है क्योंकि फ़िश को जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो उसके ऊपर ऑलरेडी नमक लगा होता है। तो इसके अलावा जो और चीज़ें इसमें हमने मैरिनेशन में शामिल करनी है वो है यहाँ पर बेसन, मेरे पास हाफ़ कप बेसन है तो 2 टेबलस्पून के बराबर है। तो ये हमने इसमें शामिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास मैदा है। तो मैदा यहाँ पर मेरे पास 2 टेबलस्पून है। तो ये भी हमने इसमें शामिल करना है। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेरे पास लेमन जूस है, तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर 2 टेबलस्पून मेरे पास दही है, तो ये हम मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो एक स्पेशल चीज़ है वो है तिल, वाइट तिल। तो ये हमने फ़िश के ऊपर लगाने हैं। तो ये अगर आपके पास हैं तो लगा लें, तो इससे फ़िश जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बनती है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले फ़िश के ऊपर लेमन जूस अप्लाई करना है। तो लेमन जूस को अच्छे तरीके से इसके ऊपर, फ़िश के ऊपर सारी साइडों को हमने लगा के तो थोड़ी देर के लिए रख देना है। इसके साथ आप जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी लगा सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और इसमें जो स्मेल होगी फ़िश की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो बाकी चीज़ें हमने ली हैं, तमाम मसाले लिए हैं, वो हमने इसके ऊपर लगाने हैं। इसकी अच्छी सी मैरिनेशन करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल, एक बहुत ही सीक्रेट टिप बता रही हूँ कि जितने भी हमने स्पाइसेस हमने लिए हैं, जितने मसाला जात लिए हैं, बेसन लिया है हमने, मैदा लिया है, तो इन सारी चीज़ों को हमने मैदे और बेसन के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो इन सारे मसालों को हमने मिक्स करके एक ही दफ़ा एक बॉल में हम स्टोर भी इसको कर सकते हैं। तो पूरी सर्दियों में हम जब भी फ़िश बनाएं तो हम फ़िश के हिसाब से जितना हमें मसाला चाहिए होता है तो हम उतना हम इसमें से निकाल के तो यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक ही दफ़ा ये जो सारा मसाला है वो तैयार करके रख सकते हैं पूरी सर्दियों के लिए। तो यहाँ पर मैं अलग अलग जो मसाला है वो लगा रही हूँ आपकी आसानी के लिए, आपको बताने के लिए। लेकिन मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ सर्दियों में कि ये सारा मसाला जो होता है ना, ये सारा एक ही दफ़ा बना के तो रख लेती हूँ। तो दुकानदार जो फ़िश फ्राई करने वाले होती हैं तो वो ऐसे ही ये एक सीक्रेट मसाला है जो कि बनाकर रख लेते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को हमने इसके ऊपर अच्छे तरीके से फ़िश के ऊपर अप्लाई कर देना है। चम्मच के साथ करें, लेकिन अगर हाथ के साथ इसको करेंगे तो अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन होगी। तमाम मसाला जो है वो फ़िश की सारी साइडों पे अच्छे तरीके से लग जाएगा। तो जहाँ पर देखिए माशाल्लाह से जो हमने मैरिनेशन की है वो अच्छी तरह से फ़िश के ऊपर अच्छी तरीके से लग चुकी है। अब यहाँ पर हमने इसको 2 घंटे के लिए रखना है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ़ौरी भी इसको फ्राई कर सकती हैं। लेकिन आप अच्छे रिज़ल्ट के लिए तो अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे का रख लें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकती हैं। तो इससे जो फ़िश फ्राई का टेस्ट है तो यकीन करें इतना ज़बरदस्त, इतना शानदार बनता है कि तमाम जितने भी हम मसाले हमने इसके ऊपर अप्लाई किए हैं वो फ़िश के अंदर तक रच जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास टाइम कम था तो सिर्फ 2 घंटे मैंने इसकी मैरिनेशन की है। तो 2 घंटों के बाद यहाँ पे देखें तो फ़िश जो है वो हमारी फ्राई करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके ऊपर सबसे पहले मैंने जो वाइट तिल लिए थे वो हमने अप्लाई करने हैं। तो यकीन करें कि इस ये जो वाइट तिल है ना, इससे फ़िश की इतना इतना ज़बरदस्त इसका जायका भी बनता है और इससे इसकी लुक भी इतनी शानदार बनती है। तो इस तरीके से हमने एक एक पीस को इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से हाथ के साथ हमने थोड़ा थोड़ा जो वाइट तिल है ना फ़िश की सारी साइडों पे लगा देनी है। तो इस तरीके से मैंने ये देखें माशाल्लाह से सारे फ़िश के जितने भी पीसेज हैं इसके ऊपर जो वाइट तिल है वो मैंने लगा दिए हैं। तो अब यहाँ पर फ़िश को हमने फ्राई कर लेना है। फ़िश फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर भी मैं आपको ना एक ख़ास एक स्पेशल टिप बताती हूँ जो कि सीक्रेट है इसका, कि जब भी आपने फ़िश फ्राई करनी है तो ऑयल को जब आपने गर्म करने के लिए रखना है ना तो इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। फिर उसके बाद आपने फ़िश को इसमें शामिल करना है, क्योंकि अगर आपने हल्का सा बस गर्म किया और इसके अंदर फ़िश डाल दी तो इसके ऊपर से जो भी मसाला होगा वो सारा उतर जाएगा और आपकी फ़िश जो है वो अच्छे से फ्राई नहीं होगी। तो आपने जब भी फ़िश फ्राई करनी है तो ऑयल को सबसे पहले अच्छे तरीके से गर्म करना है। फिर उसके बाद आपने एक एक पीस को फ़िश के ऑयल के अंदर डालना है। एक ही दफ़ा से आपने बॉल को इसके अंदर उंडेलना नहीं है, बल्कि एक एक पीस को आपने फ़िश के अंदर रखना है। और उसके बाद सेकंड टिप है कि आपने फ़िश को फ़ौरन से नहीं हिलाना, बल्कि आपने 5 मिनट के बाद फिर आपने चम्मच के साथ आहिस्ता से इसको हिलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़िश को ऑयल के अंदर डालते हैं और फ़ौरन से ही उसको हिलाना शुरू कर देते हैं, जिससे फ़िश के ऊपर से सारी कोटिंग भी उतर जाती है और फ़िश जो है वो टूट भी जाती है। इसलिए फ़िश को आपने हिलाना नहीं है। 5 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। सबसे पहले आपने फ्लेम को हाई रखना है और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसके अंदर फ़िश डाल दें तो फिर आपने फ्लेम को लो कर देना है। फिर उसके बाद हाँ आपने लो फ्लेम पे फ़िश को फ्राई करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से हमारा फ़िश का एक एक पीस जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से फ्राई हुआ है। तो देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेक करें, इसकी लुक चेक कीजिए कितनी शानदार है, कितनी ज़बरदस्त है। तो ना तो इसके ऊपर से ज़रा सी भी कोई कोटिंग उतरी है और जो हमने जिसमें ऑयल में फ़िश फ्राई की है और फ़िश जो ऑयल है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से फ़िश जो है वो बाहर से हमारी कितनी क्रिस्पी बनी है, कितनी ज़बरदस्त फ्राई हुई है, लेकिन अंदर से बिल्कुल जूसी और नरम बनी है। तो इतना जायका, इतनी टेस्टी बनी है कि आप अगर एक दफ़ा इसको बना लें तो यकीन करें आप बार बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इस मज़ेदार सी फ़िश को आप किसी भी दावत में मेहमानों के लिए बनाएं तो आपसे इस रेसिपी को पूछे बिना नहीं रहेंगे। और आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा खाई जाती है, लेकिन अगर आप इस मेरे तरीके से एक बार फ़िश फ्राई कर लें, यकीन कीजिए फ़िश फ्राई की बाकी सारी रेसिपीज़ को आप भूल जाएंगे। इतनी मज़े की बनती है ये लाहौरी फ़िश फ्राई। तो सर्दियों की ख़ास किस्म की लाहौरी फ़िश, सर्दियों की सौगात, इस आसान रेसिपी के साथ एक बार तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।